बारिश का मौसम है और बारिश में भीगने का मजा कुछ और है। लेकिन आपको पता है, बरसने वाले बादलों ने हमसे हमारा हाल भी ना पूछा, भीगने के बाद आखिर दूसरा दिन कैसा बीता था। तो अगर आप नहीं चाहते कि बारिश में भीगने के बाद जुकाम हो या एलर्जीज हो, स्किन इन्फेक्शन हो, तो आपको तैयार रहना चाहिए बारिश में भीगने के लिए भी, और अगर भीग गए तो उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशन करनी है वो करने के लिए। जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज तो यही है, इफ यू आर कॉट इन द रेन, एक्चुअली यू आर कॉट इन द रेन, तो सबसे पहले जाके कपड़े बदलिए। जो भीगे कपड़े होते हैं, जितना देर तक आप पहनेंगे उतनी देर तक आपके बॉडी का टेम्परेचर नीचे रहेगा। सबसे जरूरी बात, जाते ही मेहरबानी करके एकदम एसी रूम में ना बैठें। आपको पता है आपकी बॉडी कोशिश कर रही है अपने टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए। अब अगर ऐसे में आप ठंड में जाके बैठेंगे तो मसल्स और ज्यादा अकड़ जाएंगी। अगर पॉसिबल है तो एक वार्म शावर लीजिए, एकदम ठंडे पानी में नहीं कीजिएगा। तो चलिए, बारिश में भीग गए, जल्दी से पहुंचिए, एक वार्म शावर लीजिए, फ्रेश कपड़े पहनिए, कॉटन के पहनिएगा अगर पॉसिबल है तो, और सबसे जरूरी अपने फुटवेयर को बदलना है। ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं ताकि बाद में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको परेशान ना करें। कोशिश कीजिए एक वार्म ड्रिंक लेने की। अगर आप कॉफी और चाय नहीं लेनी चाहिए, या तो ग्रीन टी या आप काढ़ा जैसी चीज ले सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स एकदम डायलेट या कंस्ट्रिक्ट ना हो, मतलब सडन खून का दौरान बढ़ ना जाए, जो बारिश में खून का दौरान कम हो गया था बिकॉज आपकी बॉडी आपकी हीट कंजर्व करने की कोशिश कर रही थी। तो कॉफी भी जो होती है वो वासो डायलेटर होती है, माने वो खून के दौरान को बढ़ाती है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। उससे जरूरी, अगर आपके बाल लंबे हैं, चोटी बंधी हुई है, तो उसको खोल दीजिए, बाल सुखाने ही पड़ेंगे। अब ये सब जब मैं बातें कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि अगर आपके बाल नहीं सूखे तो नमी रह जाएगी, नमी रह जाएगी तो डैंड्रफ हो जाएगा, और फिर डैंड्रफ को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही चीज जो बॉडी को आप वार्म कर रहे हैं वो आप सर्दी जुकाम से बचने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैरों को जो आप एक साफ पानी से धोइए, एक एंटीसेप्टिक साबुन रख के उसको बिल्कुल फिंगर्स के बीच में धोइए, क्योंकि अगर गीला रह गया तो एथलीट्स फुट का नाम तो आपने सुना होगा ना, पैर के बीच में सफेद सी झिल्ली बन जाती है और वो इन्फेक्शन फिर चलता चला जाता है। तो ये होता है कैंडिडा का इन्फेक्शन, तो जिसके लिए आपको अपने पैरों को सुखाना पड़ेगा। पैरों को सुखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तो पतले टॉवल से आप पैर की उंगलियों को सिखाएं, और अगर हेयर ड्रायर से आप पैर की उंगलियों के बीच में थोड़ी देर हवा कर लें तो वो बड़ी अच्छी सी सूख जाती हैं। ये सब चीजें इस मौसम में बहुत जरूरी हैं, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ये बरसात तो क्या, सर्दी में भी आपको फंगल इन्फेक्शन परेशान करेंगे। चप्पल जो आप पहने तो वो ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी सूख जाए, वो चप्पल मैं पहनिए जो बहुत देर तक गीली रहती है। तो ये तो बात हो गई कि इफ यू आर कॉट इन द रेन, जाते ही आप अपने सारे शरीर को गर्म करने की तैयारी कर लें और उसके बाद कपड़े वगैरह बदल लें। ऑफिस में क्या क्या रखना है? ऑफिस में रखना है एक पेयर ऑफ क्लोथ्स, एक चप्पल, और उसके साथ साथ एक हाई फाइबर टॉवल। आपको अपने साथ क्या लेके निकलना है? रेन गियर। रेन गियर का मतलब होता है जो वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं, जैकेट होती है, चप्पल होते हैं। देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम बारिश में फंस जाते हैं और उसकी जो परेशानी है वो हमें बहुत देर तक परेशान करती है। और सबसे जरूरी चीज, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। अंदर से अगर आप स्ट्रांग होंगे तो कोई भी चीज आपकी स्किन के ऊपर घर नहीं कर पाएगी। आपको विटामिन सी रेगुलरली लेना है, आपके इम्यूनिटी बूस्टर ज्यादा लेने हैं। बरसात के मौसम में विटामिन B7 बायोटिन का बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज वो आपकी स्किन और हेयर दोनों को बहुत आपको संभाल के रखता है। तो जनाब, बारिश को एंजॉय कीजिए, पर बारिश के लिए तैयार रहिए, और आप तैयार रहेंगे ना तो फिर ये मौसम सुहाना ही लगेगा।